नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे सुल्तान राही की आखिरी आरामगाह पर। आज उनकी 23वीं बरसी मनाई जा रही है। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद उनको खैराज तहसीन पेश करना है। वो एक बड़े अदाकार तो थे ही सही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बड़े इंसान भी थे। जिन लोगों ने सुल्तान राही के साथ काम किया, हम उनसे भी आपके बात करवाएंगे और सुल्तान राही की जो ज़िंदगी है उसके बारे में आपको बताएंगे। मुकम्मल वीडियो देखिए। सुल्तान राही 1938 को भारत के सूबे यूपी में पैदा हुए। उनके वालिद ने उनका नाम सुल्तान इसलिए रखा कि वो दुनिया पर राज करेगा। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने हिजरत की और रावलपिंडी में आकर आबाद हो गए। उन्होंने बचपन में मजहबी तालीम हासिल की और चटाई पर बैठकर कुरान मजीद पढ़ा। उन्हें फिल्मी दुनिया का शौक बचपन से ही था। इस शौक की तकमील के लिए उन्होंने फिर हिजरत की और लाहौर आ गए। सुल्तान राही ने लाहौर आकर इंतहाई मुश्किल वक्त गुजारा। उन्हें फाके करना पड़े थे। इब्तदाई दिनों में उन्हें एक्स्ट्रा एक्टर के तौर पर शामिल किया जाता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और मंजिल की जानिब डटे रहे। 1959 में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 60 की दहाई यूं ही गुमनामियों में ही गुजरी। वो छोटे मोटे किरदार करते रहे और कई फिल्मों में उन्होंने विलन का किरदार भी अदा किया। वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सासा थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, और मेरे सामने हम दोनों बहुत दोस्त की थे और उनकी सारी मेहनत और उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर, उनका काम करना, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती थी कि दुनिया में इतना काम, इतनी फिल्में किसी ने नहीं की जितने सुल्तान राही साहब ने की थी। और वो मरहूम लाखों लोग थे उनके जनाजे पर। उससे अंदाजा आप लगा लीजिए किस कदर वो पॉपुलर थे। और सबसे बड़ी बात कि मैं प्रोड्यूसर भी था जब मैं एक फिल्म अपनी बनाने लगा और मैंने सुल्तान राही से कहा कि यार तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है, तुम्हारे बगैर अब एक फिल्म मुझे बनानी पड़ेगी। तो वहाँ मुझे, जब मैं उस फिल्म को बनाने के लिए, उसका नाम था बल्कि बता ही दूं, मंजी की तडावा। तो जब वो मैं फिल्म बनाने लगा तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे कहा कि क्या सुल्तान राही आपकी फिल्म में है? तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं है। बोले फिर वो खरीदेगा कौन? उसके बगैर पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म बनाना नामुमकिन था। वाहिद एक्टर, अल्लाह बख्शे। 1970 में उनकी फिल्म बाबुल रिलीज हुई। इसमें उनके किरदार को खूब सराहा गया और फिल्म बीनों की नजर इस हीरे पर पड़ना शुरू हुई। फिर 1972 में उनकी फिल्म बशीरा रिलीज हुई, जिसने उन्हें गुमनामी से निकालकर शोहरत दवाम तक पहुंचा दिया। और फिर अहमद नदीम कासमी के नावल पर बनने वाली फिल्म वहशी जट ने उन्हें पाकिस्तान का बड़ा अदाकार बना दिया था। और फिर 1979 आया, जिसमें उनकी फिल्म मौला जट रिलीज हुई, जिसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म में मुस्तफा कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। ये वो दौर था जब सुल्तान राही उरूज पर थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि 95% बनने वाली पाकिस्तानी फिल्मों में सुल्तान राही ही होते थे। डिस्ट्रीब्यूटर सुल्तान राही के बगैर फिल्म खरीदने से इनकार कर देते थे। सिनेमों में लंबी कतारों से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन इस शोहरत ने भी सुल्तान राही को मगरूर न किया था। वो जाती जिंदगी में बिल्कुल सादा इंसान थे। वो खाना भी जमीन पर बैठकर खाते थे और सारी उम्र पलंग पर नहीं सोए और जमीन पर ही सोते रहे। वो तहज्जुद गुजार इंसान थे। उन्होंने कभी तहज्जुद न छोड़ी थी। उनकी मजहबी लोगों से रगबत थी और महाफिल में भी शिरकत करते थे। वो जब काम पर जाते तो लाइटमैन, टेक्नीशियन और बाकी लोग जो निचली सतह पर काम कर रहे थे उनसे पहले मिलते थे, उनका हाल चाल पूछते थे। ये सब उनकी अनथक मेहनत का नतीजा था। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि सुल्तान राही दिन में 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा लेते थे। वो सुबह 8 बजे सेट पर पहुंच जाते थे और 1.5 से 2 घंटे एक फिल्म की शूटिंग करते और फिर अगली फिल्म के सेट की जानिब रवाना हो जाते। उनका एक कॉल मशहूर था। वो जब किसी सेट पर जाते तो कहते, नलका आ गया है, जल्दी पानी भर लो वरना नलका चला जाएगा। उन्होंने 700 से ज्यादा पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया। वो पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रोड्यूसर्स और राइटर्स ने उन्हें वहशी जट बनाकर पेश किया, मगर आम जिंदगी में वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनकी ख्वाहिश ये भी थी कि उन्हें रोमांटिक हीरो का रोल मिले, मगर उनकी ये ख्वाहिश दिल में ही रही और 9 जनवरी 1996 को वो गुजरांवाला में एक नामालूम गोली का निशाना बन गए और एक अजीम अदाकार और एक अजीम इंसान दुनिया फानी से रुखसत हो गया। सुल्तान राही जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक
अहद का नाम है, एक बड़ा लंबा टेन्योर है। उन्होंने जिस लेवल पे वो इन हुए थे उसी पे वो आखिरी लम्हे तक रहे। और मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने सुल्तान राय साहब के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। तो अल्लाह मियां मग़फ़िरत करे, उनकी एक तारीख है मेरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। तो आज हम फिर उनको याद कर रहे हैं, याद करते रहेंगे। मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के, और मैं रात को सोता भी जमीन पर हूँ। ये इंसान इतने लवली थे कि क्या बात, सही इंसान थे। उनको मिलके लगता था किसी इंसान को। मेरे लिए वो क्या नाम लेते हैं, अल्लाह खैर करे, अमेरिका से मोटरसाइकिल लेके आए थे और बड़ा लोगों को प्यार किया, चुपके चुपके लोगों की मदद की, किसी को दिखाया नहीं, बल्कि दिखाने वाले को मना करते थे कि ना यार। तो अल्लाह जाने शुक्र, जितने भी चले गए हैं बहुत ही अच्छे से, जो भी चला गया। हाँ, सुल्तान राय साहब से जो है वो मैंने अपने करियर में उन्हें कवर किया है और बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन वो मीडिया बेजार थे, मीडिया को ज्यादा वो लिफ्ट नहीं करवाते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि काम करें, आप एक्टर का काम है काम करना, ठीक है, और मीडिया उसे एवेल्युएट करे और मीडिया उसे कवर करे जी। तो उनकी जिंदगी में तो मैं उनसे डिसएग्री करता था कि राय साहब ये ठीक नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते। और जाहिर है वो उस वक्त सुपरस्टार थे और मैं उस वक्त जो है एक उस वक्त भी अच्छा भला सीनियर फिल्म का जो है वो मैं रिपोर्टर था। और 8 और 9 जनवरी की दरमियानी शब थी जी। और गुजरांवाले उनका मर्डर हुआ था। गुजरांवाले मैं उन दिनों मेरी रूटीन थी कि मैं रोज जो है लाहौर से गुजरांवाला और गुजरांवाला से लाहौर ट्रेवल करता था। और जब मैं गुजरांवाला उतरा स्टेशन पे तो वहाँ वायरलेस चल रही थी पुलिस के, एक जो है अंधा कत्ल हो गया। तो अंधा कत्ल जब मैं सुबह उठा, रात को सो गया मैं, तो सुबह पता चला कि सुल्तान राय साहब जो है गुजरांवाला में कत्ल कर दिए। और बहुत हार्ड वर्कर आदमी, उनकी जिंदगी जो है वो न सिर्फ फिल्म के लोगों के लिए बल्कि किसी भी आम इंसान के लिए वो इंस्पायरेशन हो सकते हैं। वो इस तरह कि उन्होंने बेसिक जो फिल्म का यूनिट पहला सीडी होती है एक्टिंग में एक्स्ट्रा एक्टर से शुरू होते तो वो मेगा स्टार बने। तो ये मेरा जो है आप समझिए कि अलग से लेके वो पूरा अल्फाबेटिक उन्होंने जो है वो तरक्की की है, पहले सीडी से शुरू होके आखिर तक। बिल्कुल सही। तो ये पूरी उनकी जिंदगी जो है अबारत है। बाकी उनकी एक्टिंग के हवाले से बहस की जा सकती है कि वो उनको एक एहसास रहा कि वो वैरायटी के साथ काम करना चाहते थे और उनमें पोटेंशियल भी था। सही। लेकिन जो फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और भेड़ चाल के शिकार जो नहीं सोचते, क्रिएटिवली जिन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सुल्तान राय साहब से बहुत ज्यादा वैरायटी से काम नहीं लिया। लेकिन उनमें पोटेंशियल था और उनका जो है वो ख्वाहिश भी थी, वो तमन्ना भी करते रहे कि उनसे मुख्तलिफ काम करवाए जाएं और नहीं करवाए गए। और उनका जो दुनिया से जाना है वो हमारे पूरे सोसाइटी पे एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो मर गया और उनके कत्ल के इल्जाम में एक अंधा कत्ल करार दे के और एक ऐसे ही साजू काना को करार दिया गया कि वो उनका कातिल है। वो पता नहीं उनका कातिल था भी नहीं। तो ये हमारे एक क्या कहते हैं समाजी और सियासी निजाम पे और मुआशरे पे एक सवाल भी है कि इतना बड़ा इंसान जो है वो सरेराह मारा गया और उसके कातिल जो है पकड़े नहीं गए। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के